हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि यदि आपके जो ब्राइड्स हैं उनके हेयर काफ़ी छोटे हैं तो आप उनके ऊपर किस तरीके से जूड़ा बना सकती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे हेयर्स के डोनेट वगैरह, तो फिर आपको उसमें किस तरीके से करना है कि कुछ चीज़ें अगर हों तो आप किस तरीके से बना सकती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि पहले से डोनेट काफ़ी चीज़ें थी पर डोनेट नहीं था, उसमें ख़त्म हो गया था। तो क्या हुआ था, क्योंकि इसमें डोनेट की ज़रूरत थी तो मेरे पास स्टफिंग थी। स्टफिंग बनाना स्टफिंग थी, और स्टफिंग ऐसे छोटी छोटी स्मॉल स्टफिंग होती हैं जिनमें आप एक बेस बना सकती हैं अपने हेयर्स को जूड़ा के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि दुल्हन का जो दुपट्टा होता है वो भी इसी पर सेट करना होता है, ठीक है। आगे जो हम पफ वगैरह निकालते हैं उसमें नहीं आपको रखना होता है। जो पीछे वाला बेस होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर चुनरी जो है वो टिके, क्योंकि चुनरी काफ़ी हैवी होती है, उसकी लैस जो होती है। तो अगर आप बहुत बेस अच्छा नहीं रखेंगे तो वो नीचे की साइड हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, और जो कि फेस का लुक नहीं आ पाता। फिर कितना भी अच्छा आप मेकअप करो उसका लुक नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा सा बेस बना लिया। अब इसके ऊपर जो हमारे छोटे हेयर्स हैं उनको ऊपर इनके ऊपर ला के रखेंगे। अभी क्या होता है कि हमें पीछे से ऐसा कोई बहुत हैवी हेयर स्टाइल नहीं देनी, क्योंकि दुपट्टा होने के बाद फिर ढक जाता है, उतना अच्छे से खिलकर आता नहीं। अगर आपको दुपट्टा नहीं रखना तब तो आप कोई हैवी सा हेयर स्टाइल दीजिए। तो हमें क्या था कि यहाँ पे रखना था, और छोटे छोटे हेयर्स थे तो उनको भी ध्यान में रखना था कि छोटे छोटे हेयर्स ना निकले, फिनिशिंग के साथ आए। तो आपके पास एक नेट होना चाहिए, जो नेट जाली होती है जो हम जूड़े के ऊपर से लगा लेते हैं, वो होना चाहिए ताकि आपके जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो आपके अच्छे से हो जाए। बाकी उसके भी और कई कई तरीके हैं, जैसे कि आप जो है हार्ड स्प्रे कर देंगी, हेयर स्प्रे, तो भी वो छोटे छोटे सेट हो जाते हैं। पर हमने नेट कर दिया ताकि एक हमारा जो बेस बन रहा है वो और अच्छे से हो जाए, और जूड़ा का एक ग्रिप हो जाए अच्छे तरीके से, वो बाल अटैच हो जाए और वो निकले नहीं फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने उठाकर उसी के ऊपर रख दिया। अगर आपके पास डोनेट होता है तो आप डोनेट लगाकर भी ये चीज़ कर सकती थी। तो अभी क्या होगा, जूड़ा एक अच्छा सा गोल सा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे गजरा। गजरा काफ़ी खूबसूरत लगता था, हमने फ्लावर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि फिर रेड चुनरी थी और फ्लावर ढक जाता है उसके ऊपर, फिर वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे फ्लावर को हटाया, सिर्फ गजरा लगाया, और वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा था और सुंदर भी लग रहा था, ठीक है। तो हमने इतना कुछ किया। अब यहाँ पे पिन से जो छोटे छोटे हेयर्स थे उनको भी अच्छे से कवर करने थे, और जूड़ा न बाहर न निकले, गिरे नहीं। जो बेस हमने लगाया उसके साथ जो बाल हैं वो अच्छे से अटैच हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे पिन लगा रहे हैं, जूड़ा पिन कर रहे हैं, वो भी पिन से सेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा चुनरी इसके ऊपर जाएगी तो हमारा ये अगर अच्छे से नहीं सेट हुआ होगा तो क्या होगा कि चुनरी के साथ ये नीचे जूड़ा खुल भी सकता है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा जूड़ा खुले नहीं। और जो ये हमने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। जो भी आप जितनी भी फिनिशिंग देख रही हैं वो प्रॉपर दिख रही है। इसमें हमने कोई भी फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया। जो भी काम ये है वो सारा रियल है, और रियल ब्राइड को हम तैयार कर रहे हैं। तभी मैं बीच में आ गई थी, उसके लिए मेरी सॉरी मैं बीच में आ रही हूँ, मेरा बाल दिख रहा है। पर कुछ चीज़ ऐसी थी जो सेट कर रहे थे हाँ, टीका था। तो टीके को मैंने सेट किया, मतलब एक टीके में मैंने धागा बांधा और फिर उसके साथ पिन लगाया, पिन के साथ लेकर उसको खींच लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अच्छी तरीके से जो है मांग टीका लग गया है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा बेस बन गया है। 2-in-1 टेप आता है, उसको आपको अच्छे से जो मांग टीका उसमें लगा देना ताकि इधर उधर घूमे नहीं। और इसके ऊपर हमने देखा ये नेट, तो अब नेट क्या करेगा, बहुत फिनिशिंग के साथ आ गया। अब यहाँ नेट को भी अच्छे से फंसा देना है, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे गजरा। तो अब ये हमारा गोल सा अच्छा सा जूड़ा बन जाएगा, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ गजरे को। क्या था, पहले हम लोग क्या करते थे, गजरा आगे भी दिखाने के लिए, पर अभी गजरा आगे नहीं होता, सिर्फ बाल में लगाते हैं और अच्छा सा जूड़ा बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। हमने रेड गुलाब नहीं लगाया, फिर उतना बहुत हैवी हो जाता है तो भी नहीं अच्छा लगता है, और रेड जो सब कुछ रेड रेड हो जाता तो भी नहीं अच्छा लगता, रेड या गुलाबी। तो हमने इस वजह से हमने उसको हटा दिया। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डबल लेयर आपको नीचे लानी है, साइड साइड नहीं लानी, नहीं तो एक तरफ कम लगेगा एक तरफ ज़्यादा। तो गजरा लगाते वक्त भी आपको ये चीज़ ध्यान
देना है। ये आपका आधा मीटर गजरा होता है तब अच्छे से हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 1 मीटर लीजिए, सिर्फ 1 राउंड ही काफ़ी होता है। 2 राउंड करने से काफ़ी हैवी हो जाता है, तो हमको हैवी भी नहीं दिखाना है, बहुत लाइट सा एक ही रखना है। और बस ये हमारा हो गया था हेयर स्टाइल कंप्लीट। फिर हम इसके बाद करेंगे दुपट्टा सेटिंग, फिर हमारा जो होगा वो नथिया होगी। तो बस इन्होंने अभी लहंगा वगैरह पहन लिया है, अब हम अपनी जो है चुनरी सेट करेंगे। तो अब आप देख सकती हैं जो आगे के हेयर्स थे हमने कोई कर्ल नहीं किया, जो भी मेकअप है आपके सामने है, आपको दिख रहा है, कोई भी फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मेरे हिसाब से अच्छा मेकअप हुआ था। आप लोग बताइएगा कि कैसा हुआ था। और यहाँ पे नथिया जो थी वो उसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो जाते नहीं नोज के अंदर, तो आपको एक छोटी सी पिन नोज रिंग पहननी है और उसके बाद नथिया पहननी है। उसके बाद उसी में आपको अपना नथ फंसा लेना है, क्योंकि इसका जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है। वो इसकी नोज की जो साइज़ होती है, जो उसमें होल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें नहीं जाता है। तो आपको छोटा सा पहन लेना। तो यहाँ पे चेक कर रही थी स्टाफ के कि तो लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी, पेन हो रहा था, उस पर टिकेगा ही नहीं। ये देखिए, तो उसकी वजह से फिर छोटा नोज रिंग लेकर आई थी, फिर पहन आई थी, तो हो गया था। तो बस अभी जो छोटे छोटे हेयर्स थे फ्रिजी, उनको हम सही कर रहे थे। फ्रिजी हेयर्स जो होते हैं उनको आपको शाइनिंग स्प्रे के साथ सेट कर लेना अच्छे से, वो नहीं होने चाहिए, बार बार फेस पर आते हैं। तो अभी मेरा ये था कि आज मैं कर्ल लुक नहीं आगे देने वाली हूँ, थोड़ा ओल्ड हो चुका है। अभी मैं स्ट्रेट देते हैं, स्ट्रेट आगे छोटे छोटे बाल जो थोड़े से लॉन्ग लेयर्स 1-2 निकली रहती हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो जो थोड़े बहुत सिमर्स वगैरह गिर जाते हैं उनको ठीक कर रहे थे। और इसके बाद जो है फाइनल लुक आप देख सकती हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे दुपट्टा सेट करेंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल भी वीडियो नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज नहीं और किसी दिन, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। तो ये हेयर स्टाइल हो गई थी। अब दुपट्टा चुंदरी सेट करना आप देख लीजिए, बीचों बीच चुंदरी को लेना है ताकि आपकी एक चुंदरी इधर उधर कम ज़्यादा ना रहे। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दुपट्टा चुंदरी। तो आप देख सकते हो, क्लाइंट से पूछना है कि उनको कितना रखना है। नहीं, बहुत बार आप बहुत पीछे कर देते हो, फिर उनके घर वाले उनको खुलवा के आगे कर दें, तो फिर आपका सारा किया धरा सब ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले ही पूछ लेना है कि कितना रखना है। बहुत ज़्यादा आगे भी रखते हो तो भी फेस का लुक नहीं आ पाता है, तो इस वजह से पहले से आप पूछ लो। मैं उनको दिखा रही थी क्योंकि उनको शायद था कि थोड़ा आगे चाहिए था, पर मैंने कहा वो लुक नहीं आ पाता है, तो इस वजह से। पर यहाँ पे देखो, मैंने जूड़ा पिन लगाया और जूड़ा पिन से अच्छे से सेट कर दिया। तो ये कुछ था। आप लोग बताना कि ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। 2-3 जगह से आपको जूड़ा पिन लेकर थोड़ा सा तिरछे में फंसाना, ताकि वो आपका निकले नहीं जूड़ा पिन। ठीक है, इस तरीके से ऐसे फंसा देने हैं। और ये आपका जो है जो चुंदरी भी लग गई। पीछे चुंदरी को 2-3 चुन्नट डाल के और थोड़ा सा बीच में गले में जैसे कि माला डालती हैं उतना थोड़ा सा ऐसे अंदर करके, और सॉरी, पीछे 2-3 बार ऐसे चुन्नट डाल के, जो ताकि चुंदरी गिरे नहीं, लोड ना रहे, उसको ब्लाउज में टक कर देते हैं। ठीक है, किसी दिन मैं बताऊंगी उसको, अभी इतना डिटेल में नहीं हो पाया क्योंकि लेट हो रहा था। ठीक है, तो अभी यही कुछ था। बाकी इनका मेकअप सूट हुआ है, अगर देखते हैं, मन करेगा तो आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करेंगे। तो हमारी जो दुल्हन है उनके लिप्स के पास तिल थी, तो तिल पूरी तरीके से मिट गई थी बेस बनाने में। तो उनको था कि तिल मुझे चाहिए, तो मैं फिर तिल से बना के दे रही थी। तो ये कुछ सीन था, ये कुछ चीज़ें थी।
तो कंप्लीट मेकअप लुक जो था वो आप देख सकती हैं, ये था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। नीचे देखो हल्का सा।